बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात से। ना करो हिम्मत किसी के बुरे वक्त में हंसने की, ये वक्त है जनाब, ये चेहरे याद रखता है। जी बिल्कुल, अगर किसी पर बुरा वक्त चल रहा होता है तो उसका साथ दीजिए, ना कि उससे पीछे हट जाइए। वक्त गुजर जाएगा लेकिन आपका चेहरा याद रह जाएगा, इसने बुरे वक्त में मेरे साथ क्या किया था। तो ये था आज का मैसेज। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। तो चलते हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैंने जो सब्जियां लगाई थी वो कितनी बड़ी हो गई हैं कि नहीं, वो देखते हैं। तो अभी आ गया हूँ मैं सब्जियों वाली साइड पे, जहाँ सब्जियां लगाई हुई हैं। सब्ज़ी में मैंने लगाई हुई है सब्ज़ तोरी, भिंडी तोरी, कद्दू, करेला, बैंगन, उसके अलावा मिर्चें लगाई हुई हैं। तो ये आपको दिखाता हूँ। ये कुछ अर्सा मैंने पहले लगाई थी, तकरीबन 20 दिन होने वाले होंगे। तो ये दिखाता हूँ कितनी बड़ी सारी हो गई हैं। इसके अलावा टमाटर भी लगाए हुए हैं। ये है जी सब्ज़ मिर्चें जो मैंने लगाई थी पनीरी लेके, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लगना शुरू हो गई हैं। ये जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये लग चुकी हैं। आपको नज़र आ रही होंगी शायद। ये हैं जी, ये भी लगी हुई हैं और ये भी लगी हैं और काफ़ी और भी लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हैं जी कद्दू शरीफ, ये लगाए थे मैंने कुछ अर्सा पहले। अब ये भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सारे हो गए हैं। तो तकरीबन 10-15 दिन में उम्मीद है कि ये लगना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने टमाटर लगाए थे, उस पर भी फूल लगना शुरू हो गए हैं। इससे पहले लगाए हुए थे उस पर, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टमाटर घर के लिए। ये है जी टमाटर जो मैंने कुछ अर्से पहले लगाए थे, अब इस पर फूल लगना शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही इस पर वो फल भी लगना शुरू हो जाएगा। ये है जी भिंडी तोरी, इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह लगना शुरू हो गई हैं। ये देखें ये बनना शुरू हो गई हैं, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें ये बनना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ये वाली भिंडियाँ लगाई थी, ये उसके बाद वाली हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ अर्सा बाद उम्मीद है कि उगना शुरू लगना शुरू हो जाए। उग तो आई हैं। भिंडी के अलावा जो बीज लगाए थे वो थे सब्ज़ तोरी के, वो भी काफ़ी बड़े सारे हो गए हैं, बीज निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो आप भी घर के लिए सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो इसके और भी तरीके हैं, जैसे गमलों में उगा सकते हैं, घर की छत पे उगा सकते हैं। तो उगाएं लाजमी। ये जो बाज़ार से सब्ज़ी मंगवाते हैं, ये घर की सब्ज़ी हेल्दी है। ये हैं जी सब्ज़ तोरी के बीज, ये ऐसे पौधे बन गए हैं। ये कुछ अर्से पहले लगाए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं, और इस पर तकरीबन 15 या 20 दिन के बाद लगना शुरू हो जाएंगे। आपने इसको पसंद किया होगा। मुझे तो भाई ऐसे बनानी आती है वीडियो अभी तक, तो बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, शहद की मक्खी। ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये बैठा हुआ है शहद, ये शहद की मक्खी है ऊपर, तो इसी के नीचे शहद छुपा हुआ है। ये जो कि छोटी मक्खी होती है, एक बड़ी होती है, ये बड़े वाली है। तो ये देखिए ये गाँव में मिल जाता है खालिस, शहरों में नहीं मिलता है। कुछ अर्से पहले ही मैंने आपको गंदम दिखाई थी, वो ये वाली थी, ये पीछे देख रहे होंगे। ये पहले थी सब्ज़, अब पक गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे ख़्याल में 20 दिन और लग सकते हैं। तो इसकी कटाई होगी, कटाई के बाद फिर घाई होगी, घाई के बाद गंदम आएगी। तो किसान खुशहाल होगा, किसान ने मेहनत की है, उसकी मेहनत रंग ले आई है। तो जो जिस चीज़ पर मेहनत करता है फल तो उसी का मिलता है। तो किसान का ये फल है, उसको मिलेगा, तो ये उसके घर में खुशहाली आएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जगह पे खड़ा हूँ, ये मेरी चारों तरफ गंदम ही गंदम है, इस साइड भी गंदम है, इधर भी गंदम है। तो मैं खुशहाली वाले खेत में खड़ा हूँ। ये देखें जी, इसका कलर आपको दिखाता हूँ।
ब्राउन सा हो गया है। ये देखिए, ये उसके खोशे से बन गए हैं, डाली से। सब खेत कद में यकसा नहीं होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसकी पैदावार ज़्यादा आती है, किसी की कम आती है। जिसकी जितनी मेहनत होती है उसका उतना फल ज़रूर मिलता है, ये तो आप मानते हैं ना। अभी मैं जिस खेत में खड़ा हूँ तो इसका जो कद है तकरीबन 4 फीट के करीब है, और इसके ऊपर जो सिट्टा है जिसमें गंदम है वो तकरीबन 6 से 7 इंच के करीब उसकी लंबाई है उस सिट्टे की। और उसके अलावा जो नीचे वाली साइड बचेगी उसका भूसा बनाएंगे और ये चारे के साथ मिला के जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने इतना सीखा है आज, उम्मीद है आपने इसको पसंद किया होगा। मज़ीद सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा रमज़ान मुबारक आ रहा है तकरीबन 5-6 दिन में, तो अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान मुबारक का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके अलावा रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। तो एक बात और कहनी थी, वो ये कि मैंने हिफ़्ज़ किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तरावी मैंने पढ़ानी है, तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कुरान पाक सही सुनाने और हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा हों।